चैनल और सबसे पहले नए वीडियोस देखने के लिए क्लिक करें नोटिफिकेशन बेल पर। मारो बहन 14 गुजा, मारो बहन करोड़ों गुजा मार को। हाँ मैं लाया पकड़ के, मैं लाया पकड़ के भैया मायावती का बढ़ जा सारा व्यापारी एक हो जो कौन से कोई कांग्रेस जो सरकार के एजेंडे बाबा वही तो काम कर रहे हैं। उन्होंने कौन सा गलत कर दिया भाई? अयोध्या में लाखों आदमी रोज जा रहे हैं, तो एक धार्मिक जो आयोजन हो तो उसके लिए तो एक स्टॉक फोरक्स बन जाए कि धार्मिक आयोजन हो रहे उसको हम ठीक तरह से करवाएंगे। उसको जब सरकारों का धार्मिक एजेंडा है तो भीड़ तो बढ़ेगी। और ये जिस समाज से हैं, ये समाज तो भाई उन्होंने तो हिंदुत्व का एजेंडा तो लिया, ये तो बुद्धिस्ट की तरफ जा रहा था। वो तो और ठीक काम कर रहे हैं वे। इनका मुआवजा दे दो। नमस्कार साथियों, मैं संजय दास उर्फ महाप्रज्ञा और आप देखना शुरू कर चुके हैं एसएसबी हिंदी न्यूज़। साथियों, जैसा कि कहा जाता है कि अपराधियों की कोई जाति नहीं होती, लेकिन हम आपको बता दें कि वर्तमान में जो घटनाएं घटित हो रही हैं, मीडिया का चरित्र जो देश की जनता के सामने आया है उससे पता चलता है, और आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है उससे भी पता चलता है कि अपराधियों की कोई जाति नहीं होती। यह सत्यवादियों के लिए तो सही है, लेकिन सत्यवादी हैं कितने? मीडिया चुनाव आयोग से बढ़कर भी है, जो कि 400 पार का आंकड़ा दिखा देती है। मीडिया एसआईटी से बड़ी है, एसआईटी को कोई सबूत नहीं मिलता। हाथरस भगदड़ कांड में बाबा साकार हरि का कोई दोष है, लेकिन मीडिया को दिख जाता है। मीडिया को यह भी दिख जाता है कि बाबा साकार हरि दूध से नहाते थे और वह दूध पाइप के जरिए इकट्ठा किया जाता था और उसी दूध से खीर बनाई जाती थी, जिसको प्रसाद के रूप में बाबा साकार हरि के भक्त खाते थे। यही नहीं साथियों, संत रामपाल जी के विषय में भी ऐसा ही कहा गया कि संत रामपाल स्वयंभू है और वह दूध से नहाता है और उस दूध से जो भक्त हैं उनको खीर बनाई जाती है और उसी दूध से बनी हुई खीर को उनके भक्त खाते थे। हम आपको यहाँ पर बता दें कि अपराधियों की कोई जाति नहीं होती, लेकिन कुछ जातियाँ आपराधिक जरूर हैं। वर्तमान समय की बात की जाए तो साथियों, जब किसी को जय भीम बोलने पर दिक्कत है तो साथियों समझ सकते हैं कि जय भीम का जो मिशन है, बुद्ध से इस देश में इतनी नफरत है कि बुद्ध को इस देश में नकार दिया गया। तो साथियों समझ सकते हैं कि कोई भी जो बुद्ध के रास्ते पर चल रहा हो, कोई भी जो बाबा साहब के मिशन पे चल रहा हो, उनके लिए यह मीडिया और जो तथाकथित आपराधिक जातियां हैं, शोषक वर्ग हैं, वह कैसे इनको स्वीकार कर लेंगे? इनके बढ़ते हुए जनाधार को और इनकी बढ़ती हुई लोकप्रियता को कैसे स्वीकार कर लेंगे ये लोग? तो इसी का कारण है कि कोई भी जो बहुजन है, एससी एसटी ओबीसी है, वह ना तो धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़े और ना ही राजनीतिक रूप से वह आगे बढ़े। यानी कि जो शोषक वर्ग का, आपराधिक जातियों का जो एकाधिकार सदियों से है, उस एकाधिकार को आंच ना पहुँचे, इसलिए यह
तरह तरह के हथकंडे अपनाते रहते हैं। मीडिया के माध्यम से बदनाम किया जाता है बहुजनों को, चाहे वह धार्मिक क्षेत्र में हो कोई बहुजन, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में हो, चाहे जमीनी स्तर पर कोई भी व्यक्ति हो। जैसा कि इस वायरल वीडियो में कहा जा रहा है कि मारो चमारों को। आखिर चमारों ने आपका बिगाड़ा ही क्या है? बस इतनी सी बात है कि चमार समानता के लिए संघर्ष कर रहे हैं और वह आपको यानी कि शोषक वर्ग को मुंहतोड़ जवाब देने की क्षमता रखते हैं। बस इसी कारण आप छल कपट दंड बल का प्रयोग करके आप इन्हें हर तरह से शोषित बनाए रखना चाहते हैं। लेकिन अब यह क्रांति रुकने वाली नहीं है। जैसा कि राकेश टिकैत जी ने कहा कि वह तो बौद्धिस्ट की तरफ जा रहे थे, हाथरस वाले बाबा हैं, उन्होंने क्या गलत किया है? जब भाई सरकार का भी धार्मिक एजेंडा है तो भीड़ तो बढ़ेगी, और भीड़ में अगर छोटी सी गलती हो जाए तो उसके भयानक परिणाम हो सकते हैं, नुकसान हो सकते हैं। लाखों की संख्या में केदारनाथ में भी तो श्रद्धालु मरे थे, तब तो इस प्रकार से मीडिया ने कोई खबरें नहीं चलाई थी। केवल आपका काम है शोषक वर्ग को और शोषक वर्ग के एकाधिकार को कायम रखने के लिए मीडिया के माध्यम से काम करना, और जो शोषित वर्ग है उसको थोड़ा सा भी अवसर ना मिले इसके लिए मीडिया काम करती है। जो शासन प्रशासन में बैठे हुए तथाकथित आपराधिक जातियां शोषक वर्ग के लोग हैं, वह भी इन्हीं धारणा पर चलने वाले व्यक्ति हैं। इसी कारण जब किसी बहुजन की बात आती है तो वहाँ पर हादसे हो जाते हैं। किसी को व्यक्तिगत रूप से अकेले व्यक्ति को 4-4, 5-5 लोग मारते हैं, पीटते हैं, उनकी हत्या कर देते हैं। जो बहुजन है, चाहे बहुजन संत हो, चाहे कोई बहुजन राजनेता हो, चाहे बहुजन कोई ज़मीनी स्तर पर सामान्य नागरिक हो, उसके लिए न शासन प्रशासन से सहयोग मिलता है और ना ही सामाजिक तौर पर मानवता के साथ लोग पेश आते हैं। जो शोषित वर्ग है आज भी अकेला खड़ा है और पहले भी अकेला था, और हमें नहीं लगता कि आगे आने वाले समय में शोषित वर्ग के साथ में शोषक वर्ग की मानसिकता बदलेगी और वह उनको अपना भाई समझेंगे। क्योंकि जब आज़ादी के 75 साल में कुछ नहीं बदला और संविधान के खिलाफ लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं, संविधान को बदलने के लिए अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं कि संविधान को बदला जाना चाहिए। आपकी मनुस्मृति लगभग 2-2.5 साल चली। जो मनुस्मृति को मानता है, जिनको आप अपने हिंदू भाई बताते हैं कि हम 80% हैं उनको जोड़ करके, लेकिन आपको संविधान 75 साल भी नहीं पचा और आप संविधान के खिलाफ सरकार बनाते हैं, एजेंडा बनाते हैं, और यहाँ तक कि 2047 तक की बात करते हैं कि हम 2047 तक अपनी सरकार बनाएंगे, बरकरार रखेंगे और किसी को मौका नहीं देंगे। तो क्या साथियों, 2014 से लेकर के 2047 तक अगर कोई धार्मिक एजेंडे पर चल करके राजतंत्र को स्थापित कर दे, किसी दूसरे को मौका ना दे, तो यह क्या लोकतंत्र है? नरेंद्र मोदी जी की सरकार के जो 10 वर्ष बीते हैं वह 1/3 है और उनका मानना है कि अभी हम 2/3 शासन और करेंगे। तो इसका मतलब आप समझते हैं कि राजशाही शासन तो 2014 में ही स्थापित हो चुका और हो सकता है कि यह 2047 तक चले, क्योंकि जब बहुजन संगठित नहीं होंगे तो उनके लिए मौका मिलेगा ही मिलेगा और वह 2047 तक पहुंच भी सकते हैं, क्योंकि उनको कोई रोज़गार की बात नहीं करनी है, उनको कोई शिक्षा की बात नहीं करनी है, उनको केवल धार्मिक एजेंडे पर चलना है।
लेकिन अगर कोई दूसरा व्यक्ति धार्मिक एजेंडे पर चले तो उनके खिलाफ तरह तरह की झूठी अफवाहें फैलाई जाती हैं और झूठी अफवाहें फैला करके उनको उस काम से रोकने का उनका लक्ष्य है, शोषक वर्ग का लक्ष्य है। इसी के साथ साथियों मैं आपसे अपील करता हूं कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और सभी दोस्तों में शेयर करें। साथियों चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में ऑल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद साथियों।